अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल पर दोबारा इस्तकबाल है आपका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह अपनी इन छुट्टियों को मौज तफरीह के साथ प्रोडक्टिव और नफ़ा बख्श बनाएं, और हम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि हम इन खाली दिनों को किस तरह अपनी तरक्की का ज़रिया बना सकते हैं। लिहाजा वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहें। और मज़ीद आपसे दरख्वास्त है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हम इस चैनल पर मज़ीद ऐसी वीडियोज़ जो आपके तालीमी सफ़र को आसान और मौसर बनाएंगी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। लिहाजा हमारे चैनल को लाज़िमन सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने मंसूबाबंदी की अपनी किताब में क्या खूब तारीफ़ की है। उन्होंने कहा, मंसूबाबंदी न करना दरअसल अपनी नाकामी की मंसूबाबंदी करना है। टू नॉट प्लान इज़ टू प्लान योर फेलियर। लिहाजा अपनी छुट्टियों से बेहतरीन नताइज हासिल करने और इसे अपनी तरक्की का ज़रिया बनाने के लिए आपको हकीमाना मंसूबाबंदी ज़रूर करनी होगी। घर पहुँचिए, वालिदैन से मुलाकात कीजिए, दोस्तों से मुलाकात करके अपने इम्तिहान का स्ट्रेस उतारिए, और फिर एक दिन इस मसरूफ़ियत के बाद आप कॉपी कलम लेकर अपनी इस छुट्टी के लिए हकीमाना मंसूबा बंदी कीजिए। मंसूबा बंदी करते वक्त ना तो पहाड़ तोड़ने का आज़म कीजिए कि बाद में जब आप काम करने बैठें तो उस शेड्यूल को देख कर ही आपके बाजू पस्त पड़ जाएं और हौसले मांद हो जाएं, और ना अपना सारा वक्त तफरीह में ही गुजारने का आज़म कीजिए, बल्कि अपने मकसद को पेश नज़र रखते हुए हकीमाना मंसूबा बंदी कीजिए। याद रखिए कि जो शख्स सुबह को उठता है और उसे नहीं मालूम होता कि आज के दिन उसे किन किन कामों को अंजाम देना है, तो ऐसा शख्स नाकाम है। मगर आप तो कामयाब बनना चाहते हैं, लिहाजा अपनी छुट्टियों को बेहतरीन तौर पर गुजारने के लिए सबसे पहले मंसूबा बंदी कीजिए, यानी प्लान करिए। अपनी छुट्टियों को बेहतर से बेहतर तौर पर गुजारने के लिए दूसरा फार्मूला ये है कि आप हर रोज़ या सुबह को उठने के बाद या सुबह रात में सोने से पहले अगले दिन का निज़ामुल औकात बनाइए। यानी आपको अगले दिन किन किन चीज़ों को अंजाम देना है, कितना वक्त तफरीह में के लिए ख़ास करना है, कितना वक्त दोस्तों से मुलाकात के लिए, कितना फ़ैमिली उमूर से मुताल्लिक़ आपका वक्त जाएगा, और कितना मुताले में और आपकी तालीमी सरगर्मियों में। इसे इंग्लिश में टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब ये है कि अपने औकात को मखसूस कामों के लिए मुतय्यन करना। इस तरीक़ेकार का फ़ायदा ये होता है कि आप गफलत में पड़ने से बचते हैं, क्योंकि आपके पास पहले से एक मुतय्यन मंशूर और मुतय्यन चार्ट होता है। एक्टिव लर्निंग, यानी अगर हम छुट्टियों में भी अपनी पढ़ाई वैसी ही रखें जैसे आम स्कूल टाइम पर या मदरसे के टाइम पर रखते हैं, तो छुट्टी और आम दिनों में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। लिहाजा हमारा आपको मशवरा ये है कि आप छुट्टियों में करिए तो ऐसी चीज़ें जो हों तो तालीम से मुताल्लिक़, मगर उसमें कुछ नयापन हो, जिद्दत हो, जो आपको नए चैलेंजेस से वाकिफ़ करा सके और जो आपको नए ज़ाविये दिखा सके। मसलन आपने मदरसे में अंग्रेज़ी सीखी है या अरबी सीखी है, तो आप महल्ले में अपने सोसाइटी में कोई अरबिक सीखना चाहता हो तो उसे अरबी सिखाएं। यानी जितने कवायद आपने सीखे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी अरबी आती हो। आप जानते हो कि अरबिक में इस इंग्लिश में जो नाउन होता है उसे अरबिक में इस्म कहते हैं, तो इतना ही बताइए। इस तरह आप अपने माशरे से जुड़ सकेंगे और आपकी जो तालीम है उसका एक मसरफ़ निकल सकेगा, और आप जब अगली दफ़ा मदरसे जाएंगे तो आप मज़ीद इन्हमाक के साथ सीखने और सिखाने के जज्बे से पढ़ सकेंगे। इसी तरह आपने कोई फ़िक़ही मसला सीखा है या आपने किसी गुनाह के बारे में आपको मालूम हुआ कि उस पर ये वईदें हैं या फ़लाँ सवाब के मुताल्लिक़ आपको मालूम हुआ, तो आप उसे दूसरों को सिखाइए। इस सिखाने के अमल से आपकी तालीम प्रैक्टिकल बन सकेगी, आपका इल्म प्रैक्टिकल हो सकेगा। और इसी तरह एक बहुत मुफीद तरीक़ा ये भी हो सकता है कि आप मस्जिद में लोगों से मुलाकात करिए, इस्लाम के सिलसिले में जो कुछ उन्हें शुकूक व शुबहात या परेशानियां पेश आ रही हैं उन्हें नोट करिए। अगर ख़ुद कुछ उसमें जवाब दे सकते हो तो जवाब दीजिए, वरना आप दरियाफ़्त करिए। इस तरह आप अपने मुआशरे से फ़आल तौर पर जुड़ सकेंगे और आपकी ये छुट्टी
آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کے محلے میں کوئی ذی علم یا کسی شعبے کے ماہر شخص رہتے ہیں تو ان سے جا کر ان کے شعبے کی معلومات حاصل کیجیے۔ اس طرح آپ کی نظر کشادہ ہوگی اور آپ کے نقطۂ نظر میں بہت وسعت آئے گی۔ یہ طریقہ جو ہماری دانست میں مناسب معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ چھٹیوں میں آن لائن کانٹینٹ کا تجربہ کریں، یعنی تعلیم سے متعلق جو یوٹیوب پر یا دیگر سورسز پر موجود مواد اور کانٹینٹ ہے آپ اس کا تجربہ کریں۔ مثلا آن لائن اگر کوئی عربی پڑھا رہا ہے یا کوئی کورس ہے جو کچھ دنوں کی عربی سکھانے کا مدعی ہے تو آپ اس کا تجربہ کریں، اس سے آپ کے تجربے میں آپ کا تجربہ زیادہ بڑھے گا۔ یا اسی طرح آپ کا بجٹ اگر اجازت دیتا ہو تو آپ کسی مشہور جگہ ٹہلنے کا بھی عزم کر سکتے ہیں، مگر یاد رہے کہ ٹہلنے کے پیچھے مقصد نیک ہوں، یعنی صرف سیر و سپاٹا مقصد نہ ہو بلکہ وہاں کی مشہور شخصیات سے ملاقات، وہاں کے کتب خانوں سے کی سیر، یا اسی طرح جو بھی آپ کے ہدف سے متعلق چیزیں ہوں، یعنی آپ کے گول سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں جو آپ کو فائدہ پہنچا سکیں آپ کے سفر کے پیچھے، اسے بھی مقصد کے طور پر موجود ہونا چاہیے۔ یہ تھے ہماری 4 ٹپس۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی ٹپس ہوں تو آپ کمنٹ باکس میں شیئر کریں۔ یاد رکھیے چھٹیاں صرف موج و تفریح اور وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتی بلکہ شخصیت کے ارتقاء کے لیے اور خود میں موجود کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ ان چھٹیوں میں اپنے اندر موجود درسی یا شخصی کسی بھی کمزوری کو دور کرنے کا عزم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ اپنی تعلیم کے، اپنے مشن کے اور اسلام کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں، تو آپ اپنے محلے میں اپنے وجود کو اس طرح سمیٹیے اور اس طرح رکھیے کہ کوئی آپ کی تعلیم سے یا آپ جس مدرسے کی طرف انتساب کرتے ہیں اس سے بدگمان نہ ہونے پائے، کیونکہ آپ اپنے ادارے کا تعارف ہیں۔ لہٰذا نمازوں میں 100% حاضر ہوئیے اور وہاں کی دینی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے اور اپنے محلے کے مسائل میں دلچسپی دکھائیے اور اس کے متعلق فکر و درد کا اظہار بھی کیجیے۔ اس طرح آپ اپنی شخصیت کو نکھار سکتے ہیں اور اس چھٹی کو اپنے لیے ایک سوغات کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ